देखिए बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, एमबी स्टैटिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, एमबी स्टैटिक्स। बताओ चाचा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, आप किसके कौन कौन है आपके साथ? अच्छा, कौन कौन है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, चलो हम दिनेश राजपूत ना, अभी हम कई बात कर लेंगे हैं। पहले आप बात कर, हम कह दे रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद। दिनेश से कह, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। उसी के पास चले भी जाओ आप। स्नेहलता, ठीक, शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक, देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, एमबी स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, या कहेंगे एमबी स्टैटिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या एमबी स्टैटिक्स। एमबी स्टैटिक्स एप्लीकेबल है एमबी स्टैटिक्स is applicable to identical distinguishable and dissimilar particles, identical, distinguishable and dissimilar particles। गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल को तो सभी मानते हैं, ठीक है, और डिस्टिंग्विशेबल, जिनको अलग अलग डिस्टिंग्विश किया जा सकता है,
जिनका अलग अलग विभेद किया जा सकता है, जिनको अलग अलग नाम दिया जा सकता है। जैसे आप लोग हो, आप लोगों का अलग अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि चेहरा अलग अलग है। अब सबका चेहरा एक सा हो जाए तो फिर नाम देने का कोई अर्थ नहीं है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में सबका जो शेप है, साइज है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आइडेंटिकल है, डिस्टिंग्विशेबल है और डिसिमिलर है। दूसरा, गैस मॉलिक्यूल्स are the best example of MB statics. Gas molecules are the best example of MB statics. Best example of MB statics. तीसरा, total number of particles remains constant. Total number of particles remains constant. कैपिटल N बराबर N1 N2 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। पार्टिकल की कुल संख्या सदैव नियत रहती। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल energy of particles remains constant. टोटल एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट, तो E बराबर N1 एप्सिलॉन 1 N3 एप्सिलॉन 3 Nk एप्सिलॉन k। Nk एप्सिलॉन k, तो E बराबर सिग्मा I बराबर 1 to k क्या रहेगा? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ MB स्टैटिक्स। Particles of MB statics obey the most probable distribution. Particles of MB statics obey the most probable distribution. पार्टिकल्स जो MB स्टैटिक्स के हैं
वो ओबे करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को। पार्टिकल्स ऑफ एम्बी स्टैटिक्स डज नॉट हैविंग एनी स्पिन। पार्टिकल्स ऑफ एम्बी स्टैटिक्स does not having the spin एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमबी, एफडी और बीई स्टैटिक्स के बीच का कंपैरिजन, है ना, तो उसमें ये पॉइंट काम आएंगे। ठीक है, एमबी स्टैटिक्स के पार्टिकल्स को हम क्लासिकल पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ एमबी स्टैटिक्स आर नोन एज क्लासिकल पार्टिकल्स। क्लासिकल पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिकल पार्टिकल्स। ये आपके 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये आपका अभी आगे जो बताएंगे उनमें। अब हम प्रूफ पे जा रहे हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल N number of particles, capital N number of particles, जिसमें N1 N2 N3 N4 डैश N के पार्टिकल्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ कैपिटल N number of particles among which N1 N2 N3 N4 dash Nk particles are exist in cell 1, cell 2, cell 3, cell 4 and dash cell K respectively. Respectively with degeneracy G1, G2, G3, G4 and so on Gk। डिजनरेसी वहाँ ये G1, G2, G3, G4 डैश Gk विथ डिजनरेसी G1, G2, G3, G4 डैश Gk। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी कैपिटल P, टोटल प्रोबेबिलिटी कैपिटल P फैक्टोरियल N प्रोडक्ट साइन ऑफ 1 to K GI की पावर NI अपॉन फैक्टोरियल NI, GI की पावर NI अपॉन फैक्टोरियल NI। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थी वो इसीलिए डेवलप की गई थी।
उसका बेसिक पर्पस यही था, या समझिए कि जैसे आप मैकेनिक्स ले लेते हो, इधर देखो, जैसे आप यांत्रिकी ले लेते हो, 2 बॉल है, 3 बॉल है, 4 बॉल है, तो उनको आप इजीली एनालाइज कर सकते हो, है ना। जहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएं, जहाँ फोटॉन्स आ जाएं, फोनॉन्स आ जाएं, अल्फा पार्टिकल्स आ जाएं, तो उनके एनालिसिस के लिए कोई वे नहीं था। तो उनके लिए आपकी एमबी स्टैटिक्स डेवलप की गई है। एमबी है, एफडी है, बीई है। एमबी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, फोटॉन, फोनॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए एफबीई है, बोस-आइंस्टीन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए आपकी है एफडी, फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स। ठीक है। एमबी स्टैटिक्स में जो पार्टिकल एनालाइज किए जाते हैं उन्हें हम क्लासिकल पार्टिकल कहते हैं। फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स में जो एनालाइज किए जाएंगे वो फर्मिओनियंस कहलाएंगे। ठीक है। जो बी स्टैटिक्स में एनालाइज किए जाएंगे उन्हें बोसॉन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिकल वर्ड तो सब में लगा सकते हो, ठीक है, कि एमबी स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल। ठीक है। आइडेंटिकल, डिस्टिंग्विशेबल, जिसका विभेद किया जा सके, जो अलग अलग हो। आप यहाँ जितने भी हैं सबका चेहरा अलग है, सबका साइज अलग है। वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल को माना गया है कि गैस के मॉलिक्यूल सब डिफरेंट हैं, तो वो, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल है, विभेद कर सकते हैं। अब जैसे इनडिस्टिंग्विशेबल इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो आयरन से निकले, चाहे वो कॉपर से निकले, चाहे किससे भी निकले, इलेक्ट्रॉन तो सब एक से है, तो वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनका डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, ये डिस्टिंग्विशेबल है, सब डिसिमिलर है। गैस मॉलिक्यूल्स बेस्ट एग्जाम्पल है एमबी स्टैटिक्स के लिए। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लेते हैं, कांस्टेंट। जैसे 1 ग्राम मोल लेते हो तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, भले वो इन्फिनाइट है पर है फिक्स। ठीक है। टोटल एनर्जी पार्टिकल्स की रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर एप्सिलॉन 1 एनर्जी N1 की, एप्सिलॉन 1 एनर्जी है, एप्सिलॉन 2 एनर्जी N2 की, एप्सिलॉन 3 एनर्जी N3 की, एप्सिलॉन के एनर्जी Nk की। कि भाई जो सेल 1 है, सेल 1, सेल सेकेंड, सेल थर्ड, सेल 4, इनमें पार्टिकल N1 गए जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन 1, N2 गए इनकी एनर्जी एप्सिलॉन 2, N3 गए जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन 3, Nk गए इनकी एनर्जी एप्सिलॉन k। तो E बराबर सिग्मा I बराबर 1 to k Ni एप्सिलॉन I क्या है, कांस्टेंट। Ni एप्सिलॉन I क्या है, कांस्टेंट। पार्टिकल्स ऑफ एमबी स्टैटिक्स ओबे द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पार्टिकल्स हैं एमबी स्टैटिक्स के, वो ओबे करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जिसमें आप आइडियल कंडीशन मान के उनको डिफ्रेंशिएट करते हो कि वो हर जगह एकदम आइडियली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जैसे मोदी जी हैं, कोई योजना का शुभारंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अब इतनी बड़ी जनसंख्या, वो तो आइडियली मानेंगे ना कि सबको, जैसे घर है, गरीबों को घर मिल रहा है, तो घर सबको मिल रहा है ना, जो गरीब है। इतना ऊपर आदमी एक एक से तो मिलने जाएगा नहीं, तो वो वैसे ही वहाँ पे है कि यहाँ पे हम हमेशा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल मानते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हर स्टैटिक्स में माना जाएगा, एमबी, एफडी, बी सब में यही माना जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ एमबी स्टैटिक्स डज नॉट हैविंग द स्पिन, इनके पास कोई स्पिन नहीं मानते। गैस मॉलिक्यूल के पास कोई भी स्पिन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एक तरीके से आप जीरो ही मानिए। पार्टिकल्स ऑफ एमबी स्टैटिक्स आर नोन एज क्लासिकल पार्टिकल। अब जो आप पढ़ते रहे, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनमें N1 पार्टिकल सेल 1 में जा रहे हैं, N2 पार्टिकल सेल सेकेंड में जा रहे हैं, N3 पार्टिकल सेल थर्ड में जा रहे हैं, N4 पार्टिकल सेल 4 में जा रहे हैं, Nk पार्टिकल सेल K में जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली, विद डिजनरेसी G1, G2, G3, G4, Gk। तो टोटल प्रोबेबिलिटी P बराबर
फैक्टोरियल n, i बराबर 1 to k जी आई की पावर एन आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई। अब यहां पर इसकी लॉग ले लो, लॉग p, taking log on both sides, log on both sides, log p log factorial n log जी आई की पावर एन आई लॉग फैक्टोरियल एन आई। ठीक है, लॉग ले लिया। तो लॉग p लॉग फैक्टोरियल n एन आई लॉग जी आई लॉग फैक्टोरियल एन आई। अब यहां पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है, वो लगा दीजिए, यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, लॉग फैक्टोरियल n की वैल्यू n log n माइनस n, ये है n log n माइनस n। लॉग फैक्टोरियल एन आई की वैल्यू एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। पुट करिए, लॉग पी, इसका लगा दीजिए एन लॉग एन माइनस एन। हाँ, थर्ड फोर्थ तो है ही नहीं। एन आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। ठीक है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, लॉग पी आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लॉग एन सिग्मा ये आ गया लॉग पी बराबर सिग्मा
अब इसका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए। अब लिया जाए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी टेकन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Now we taken most probable distribution. Now we taken most probable distribution. डेल्टा। नीलाक्षी क्यों नहीं आई तुम्हारी से? सो रही है क्या कि तबीयत खराब है? तो तुम डांट क्यों नहीं रही उसे? आई बराबर 1/2k log जी आई इंटू डेल्टा एन आई। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड। log p का 0 log जी आई। एन आई को ऐसे रखिए, log एन आई का log एन आई का ऐसे रखिए। सिग्मा आई बराबर 1/2k log जी आई, ठीक है, इंटू डेल्टा एन आई है 1 प्लस log एन आई टू डेल्टा एन आई। वन को हम इग्नोर कर देंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन में। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, वन जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर वन को इग्नोर कर देंगे। तो ये आ गया सिग्मा आई बराबर 1/2k log जी आई माइनस log एन आई डेल्टा। अब हम इसको इधर ले गए तो उल्टा हो जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिग्मा आई बराबर 1/2k log एन आई माइनस log जी आई एन आई। तो सिग्मा 2k log ये आ गया। अब हम यहां पर लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। नाउ वी एडिंग लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन। नाउ वी टेकन
लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, ये हम ऐड कर रहे हैं। नाउ वी एडिंग लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन। तो सिग्मा आई बराबर 1/2 के लॉग एन आई अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ये आपने ऐड कर दी। इसको उधर भेज दीजिए। क्वांटिटी ही 0 हो। लॉग हटाओगे e की पावर जाएगा NI अपॉन GI। नीचे कर दो इससे GI अपॉन this is the required relation for MB statics. This is the रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर MB स्टैटिक्स। ये है आपका पूरी एनालिसिस। ठीक है, MB से पार्टीशियन फंक्शन अगले टर्न पर प्रूफ करा देंगे। FD और BE अगले लेसन में, थर्ड लेसन में प्रूफ करेंगे, लास्ट लेसन में। ठीक है, अभी पार्टीशियन फंक्शन अगले टर्न पर प्रूफ करा देंगे। ठीक है, कल आप तुम लोग बताओ आना चाहो तो कल कर दें, क्योंकि इधर अब संभावना थोड़ी बन रही।